सो AAC 6 तक सारा क्लियर हो गया। अब AAC 7 6th एडिशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेजर चेंजेज आया है। वो क्या है? AAC 7 जो पहले होता था क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर, और जो AAC 8 5th एडिशन में था सेफ्टी के ऊपर। किसका? लैब का। तो लैब का क्वालिटी एश्योरेंस और लैब का सेफ्टी के बारे में जो स्टैंडर्ड अलग अलग थे, उन दोनों स्टैंडर्ड को 6th एडिशन में मर्ज कर दिया गया है। सो AAC 7 एंड AAC 8 नाउ हैव बिकम AAC 7 ओनली। सो क्वालिटी एश्योरेंस और सेफ्टी दोनों को एक ही स्टैंडर्ड में, जो लैब का स्टैंडर्ड था, उसको मर्ज कर दिया गया है। सो इसमें क्या है वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मर्ज हुआ है तो हल्के फुल्के चेंजेज भी हुए हैं, तो वो चेंज क्या हुए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो AAC 7A जो है, क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बात करता है डेफिनेटली। इसमें थोड़ा सा एडिशन हुआ है, टू एंश्योर क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी एश्योरेंस के लिए POCT समझते हैं, पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग। जैसे कि ABG मशीन होता है आपका, ICU में रखते हैं, उसे टेस्टिंग करते हैं, तो इसको भी क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया गया है, टू एंश्योर प्रिसीजन। ओके। दूसरी चीज, 7A में B, D और E जो 5th एडिशन में ऑब्जेक्टिव एलिमेंट थे, उनको इसी में मर्ज कर दिया गया है। तो जो आपका वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के लिए जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था, वो इसी के साथ मर्ज कर दिया गया है। जो आपका कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था, वो इसी में मर्ज कर दिया गया है। और करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस के बारे में जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था E, वो भी 7A में ही मर्ज कर दिया गया है। तो 7 जो स्टैंडर्ड था 5th एडिशन का, उसका BDE नाउ A में ही इंक्लूडेड हो गए हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो AAC 7B 6th एडिशन का जो है, वो 5th एडिशन का कौन सा होगा? C, क्योंकि B इधर आ गया, D इधर आ गया, E इधर आ गया, तो C जो था वो 5th एडिशन का, वो अब B बन गया है। और इसको थोड़ा सा रीडिफाइन कर दिया है। अब रीडिफाइन में था क्या? ये इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर था ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, जिसके बारे में आप डिटेल्ड ऑलरेडी हम 5th एडिशन की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल का जो वर्डिंग था पहले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में, वो थोड़ा सा रीडिफाइन कर दिया गया, बाकी एज इट इज ही है। अगला जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है AAC 7C, ये न्यू ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बना दिया गया है। वैसे देखा जाए तो इस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात पहले 5th एडिशन में भी हुई है, क्योंकि ये आपका एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर है। बट पहले इसको इक्वास बोलते थे, अभी यहां पर वर्डिंग यूज की गई है EQA। एंड इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, साफ साफ दिखेगा। EQA एंड प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग और प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग। एक्सटर्नल क्वालिटी, यहां पर असेसमेंट वर्ड का भी
उसके इंटरप्रिटेशन में यूज किया गया है। तो लगभग तो वही एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस की यहाँ पर बात हो रही है, बट ये न्यू ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बनाया गया है AAC 7C। तो इसमें वही बात कि जहाँ पर भी नेशनल लेवल की ऑथराइज्ड लेबोरेटरी हमारे पास अवेलेबल हैं, कंट्रोल्स उनके अवेलेबल हैं, तो उन टेस्ट को हमें क्या करना है, उनका एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम हमको लेना है, जिससे कि आप जो टेस्ट अपनी लैब में कर रहे हैं वो कंफर्म हो जाए, क्वालिटी इंश्योर हो जाए कि वो टेस्ट ठीक हैं, पैरामीटर्स पे खरे उतर रहे हैं। बट कुछ ऐसे टेस्ट अगर हैं जो अवेलेबल, जिनके कंट्रोल्स अवेलेबल नहीं है, या एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम जिसका अवेलेबल नहीं है, आपको कहीं नहीं मिल रहा है कोई रेफरेंस, तो उसके लिए आप अपना स्टैंडर्ड पॉलिसीज बना सकते हैं कि आप उन टेस्ट को कैसे वैलिडेट करेंगे। जैसे कि आप कोई एनेबल अप्रूव्ड लैब से करेंगे, उस टाइप का आप प्रोटोकॉल बना सकते हैं। अदर देन दिस, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनका जो एनालाइट है वो चेंज हो जाता है। जैसे आपका अमोनिया 6GPD G6PD जो आपका टेस्ट है, तो इस टाइप के टेस्ट जो हैं जिनका के टाइम के साथ में उसका टेस्ट की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, फ्लक्चुएट हो सकती है, तो ऐसे टेस्ट को आप एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस में अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू कभी भी मैच नहीं कर पाएगी। तो ये आपका C ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है AAC 7C। बाकी जो AAC 7D जो है वो आपका जो पहले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था आपका क्लिनिकोपैथो मीटिंग के ऊपर, वही सेम क्लिनिकोपैथो मीटिंग वाला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। यहाँ पर सीक्वेंसिंग में वही B, D और E हम कवर कर चुके हैं, C हमने बात कर ही ली, तो बचा कौन सा F। तो जो AAC 7F जो था 5th एडिशन में, वो अब बन गया है हमारा 7D। तो यहाँ तक तो हो गए मेरे क्वालिटी एश्योरेंस वाले जो लैब के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स थे वो कवर। अब 7E से जो है, 7E से आपका यहाँ से जो 8 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था पहले, 8th वाला 8A B C D, ये जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट थे उनको यहाँ से स्टार्ट किया गया है। मीन्स लैब सेफ्टी के बारे में जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था, तो पहला जो 7E जो है, तो पहले जो 8A और 8B जो था इसको मर्ज करके 7E बना दिया गया है, और इसमें थोड़ा सा वर्डिंग भी ऐड की गई है। वर्डिंग क्या है? वर्डिंग है जो पहला E जो है 8A जो था वो था सेफ्टी के लिए, लैब सेफ्टी के बारे में बात करता था, तो इसमें वर्डिंग ऐड हुई है कि लैब सेफ्टी प्रोग्राम विल ऑल्सो इंक्लूड व्हाट, सेफ हैंडलिंग ऑफ व्हाट, ऑफ इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज एज वेल एज देयर डिसइंफेक्शन। मीन्स ये स्टैंडर्ड जो 7th स्टैंडर्ड है 6th एडिशन का, उसमें जब हमने 5th एडिशन के स्टैंडर्ड जो 8th था पहले उसको जब मर्ज किया, तो उसमें फिर वो स्टैंडर्ड्स को तो लिया ही, उसमें 7E में उसको 8A और 8B को मर्ज कर दिया गया, और उसमें ये चीज़ ऐड कर दी गई। जो B था वो सेम एज इट इज़ ही है, 8B जो पहले था अब वो इसी 7E में कवर हो गया। वो क्या हो रहा था,
सेफ्टी प्रोग्राम ऑफ लैब, ये किसके साथ अलाइन होगा? ऑर्गेनाइजेशन का जो सेफ्टी प्रोग्राम है उसके साथ अलाइन होगा, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशन का जो सेफ्टी प्रोग्राम है उसके साथ ये आपका अलाइन हो गया, तो ये 8A और 8B इसमें कवर हो गया। क्लियर है? और ये आपका इसका जो रेफरेंस है, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। A और B ये 7E में मर्ज हो गया, तो अब B का जो रेफरेंस है वो PSQ 1F इसमें भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप अलाइन कर रहे हैं प्रोग्राम को। 7E यहां तक कवर हो गया। अब 7F, अब 7F क्या है? अब डेफिनेटली 8A 8B कवर हो गया, तो 8C जो है वो 7F बन गया। अब ये किस बारे में बात करता था? लैब स्टाफ का ट्रेनिंग के बारे में। तो ये एज इट इज ही है, बस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स वहां से उठ के यहां आ गया है, बाकी कोई चेंज नहीं है। 7G, ये 8D जो था वो 7G बन गया। ये किस बारे में बात करता था 5th एडिशन में? ये बात करता था आपका सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के बारे में। लैब को सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, फर्स्ट एड किट, ड्रेसिंग किट, फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये सारी चीज़ें सेफ्टी इक्विपमेंट लैब को प्रोवाइड करने के बारे में बात होती थी। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट वहाँ से उठ के यहाँ 7 जो स्टैंडर्ड है, 7th स्टैंडर्ड 6th एडिशन का वहाँ पर आ गया है। सो अगर आप बेसिकली देखेंगे तो AAC 7, AAC 8 और AAC 7 जो 5th एडिशन में है उसी को यहाँ पर मर्ज देखेंगे। थोड़ा बहुत एडिशन जो किया है, जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस में POCT का ऐड कर दिया गया है, सेफ्टी में आपका इक्विपमेंट का सेफ हैंडलिंग का, एक्सेसरीज का सेफ हैंडलिंग की बात कर दी है यहाँ पर। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल को थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी है। एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस जो सिस्टम था, एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम जो था उसके जगह एक एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग वर्ड यूज कर दिया गया है। और बाकी जो कुछ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स थे उनको किसी के साथ मर्ज करके बेसिकली पूरा 7 और 8 जो 5th एडिशन का ऑब्जेक्टिव जो स्टैंडर्ड था उसको मर्ज कर दिया गया है। तो कोई वैसे कोई डिटेलिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जो हल्की फुल्की चेंजिंग हुई है, लैंग्वेज में जो चेंज हुई है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब डिटेल में इसमें क्लास को कवर करना है तो 5th एडिशन की क्लास ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आपको वो क्लास देखनी होगी, या आपको ऑलरेडी पता है तो आपको अपडेट इसमें मिल ही गया होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।